आप लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे अपने घर पे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, आवर क्लास. So today we are going to start a new topic, a new chapter, that is arithmetic progression, in short AP series. So let's continue with AP series. So हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो क्या आता है कि ये चीज़ क्या है, AP सीरीज क्या है. हमें टॉपिक पढ़ना है हमारा. तो टॉपिक पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक के नाम को तो समझ लें कि वो क्या कहना चाह रहा है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक मतलब न्यूमेरिकल कोई सीरीज होगी, उसकी प्रोग्रेस के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है. तो एपी सीरीज क्या होती है, किस टाइप की सीरीज को हम एपी सीरीज बोलते हैं. तो हम कोई भी एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने लिया 3, 7, 11, 15 एंड सो. ठीक है. हमने कोई भी एक सीरीज कंसिडर कर ली, 3, 7, 11, 15 एंड सो. अब ये सीरीज एपी सीरीज है, ये हम कैसे चेकआउट करेंगे. एपी सीरीज सिर्फ एक चीज बोलती है कि उसकी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. कैसे. 3 और 7 में कितने का गैप है, +4. 3 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो क्या जाएगा, 7. सेम ऐसे ही 7 और 11 में कितने का गैप है, +4 का. अगेन 7 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 11. नेक्स्ट 11 + 4, 11 + 4 कितना आ जाएगा, 15. ठीक है. तो इस सीरीज, इस टाइप की हर एक सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एपी सीरीज. गैप जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहे, गैप हमारा नेगेटिव भी हो सकता है. हम यहाँ पे +4 की जगह -4 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, +1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 7/3 हो सकता है. इन शॉर्ट डिफरेंस सिर्फ सेम होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो और चाहे वो रूट में हो. किसी भी टाइप का गैप हो सकता है, सिर्फ हमारा जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें हम कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो नॉर्मली हमने कोई भी एक सीरीज ले ली, A1, A2, जनरली A3, A4 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में हम ले लेते हैं AN. ठीक है. इस सीरीज को हम एपी सीरीज कब बोलेंगे, या इसकी जो टर्म्स है वो क्या क्या है. जो A1 है, A1 मीन्स फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई टर्म. A1 मीन्स फर्स्ट नंबर पे जो हमने टर्म लिखी है वो. तो A1 क्या आ गई हमारी, A1 मीन्स स्मॉल a एंड दैट विल बी अवर फर्स्ट टर्म. ठीक है. A2 मीन्स 2 लिखा है तो सेकेंड टर्म. A3 मीन्स थर्ड टर्म. A4 मीन्स फोर्थ टर्म. तो AN क्या हो जाएगी, nth टर्म. n नंबर पे जो टर्म है, nth टर्म. व्हाट इज n हियर, n क्या है, यहाँ तक है तो एक टर्म है, यहाँ तक हम आए तो 2 टर्म हो गई, यहाँ तक गए तो 3 टर्म हो गई, यहाँ तक गए तो 4 टर्म हो गई. ऐसे ही जब हम an तक गए तो कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, n टर्म्स हो गए. ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. ये क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स. 3 चीजें हो गई. अब जो मेन हमने डिस्कस किया है डिफरेंस, उसकी बात करेंगे. स्मॉल d से हम इसको डिनोट करते हैं, और वो क्या है, हर कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच का गैप. हम बोल सकते हैं A2 - A1, हम बोल सकते हैं A3 - A2, हम बोल सकते हैं A4 - A3 एंड सो ऑन. हम कुछ भी कह सकते हैं. जनरली इनको हम D1, D2, D3 इनके नाम से बोलते हैं. लेकिन जो कॉमन चीज आती है सारी इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, D, और इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. तो हमने अभी अभी क्या किया, एपी सीरीज पढ़ी. कोई भी सीरीज है वो एपी सीरीज कब होगी, जब उनमें गैप है वो सेम होगा. ठीक है. अब जनरली हमने ये सीरीज ले ली, A1, A2, A3, AN. A1 जो है वो स्मॉल a से डिनोट होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म. ठीक है. AN इज nth टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, d इज आवर कॉमन डिफरेंस. अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या आता है हमारा, AN इज इक्वल टू A + n - 1 × d.
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारे टर्म्स को हम डिफाइन कर चुके हैं, ए एन भी कर दिया, ए भी कर दिया, एन भी कर दिया और डी भी कर दिया। सारी चीजें हमें एपी सीरीज से मिलती हैं। अगर हमें सीरीज गिवन है तो हम ये सारी की सारी चीजें उस सीरीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं अपने इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम सीरीज जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो हमेशा जो a की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, दैट इज 3। आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के बीच में कितने का गैप है। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है 7, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 7 माइनस 3 दैट इज 4। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाली से देखें 11 माइनस 7 इज अगेन 4। ठीक है, तो a आ गया, d आ गया। अब मान लो हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 10th टर्म। मान लीजिए हमें कह रहा है फाइंड 10th टर्म, तो ध्यान से देखिए 10th टर्म की बात कर रहा है। nth टर्म से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। हमने अभी अभी क्या पढ़ी थी, nth टर्म पढ़ी थी। ठीक है, nth दैट इज n, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 10, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है nth टर्म, तो दैट इज nth टर्म मींस a n। जैसे हमने पढ़ा था फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या थी a4, थर्ड टर्म क्या थी a3। ऐसे ही हमारी जो nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी an, वेयर n इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 10। हमें चाहिए an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an मीन्स a10 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 और d कितना है हमारा 4। कितना आ जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू 4, 3 प्लस 9 4 सा 36, 3 प्लस 36 इज 39 एंड आवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन। 10th टर्म हमें निकालनी थी, तो हमारी 10th टर्म कितनी आ गई 39। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें जनरली करने होते हैं। तो मान लो अभी कोई और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें ये कह दिया, क्वेश्चन में मेंशन है कि an है वो 100 है। ठीक है, जो हमारा a है वो 15 है और जो n है वो 20 है या 21 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, तो हमें d निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो an है, a है, n है, d निकालना है। इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे सारी चीजों को। an मींस 100, तो an की जगह पे हमने कितना रख दिया 100। फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ, an की जगह पे 100, a की जगह पे 15, n की जगह पे 21, d हमें निकालना है। ठीक है, क्या आ जाएगा 100, ये 15 है, इधर आएगा तो माइनस कर देंगे हम। 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 21 माइनस 1 इज 20 d। 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85। 20 यहाँ पे कैसा है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू डी। कैंसिल आउट कर देंगे हम इसको। 5 से किया 17, 5 से किया 4, दैट इज अवर डी इज 17 अपॉन 4। ठीक है, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमने 4 चीजों को इंक्लूड किया है, दैट इज an, a, n एंड d। 4 अननोन चीजें हैं। अगर क्वेश्चन वाला हमें कोई भी 3 चीजें देके चौथी पूछ ले तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो हमें इस क्वेश्चन की तरह a, d और n देके an पूछ ले, इस क्वेश्चन की तरह an, a, n देके d पूछ ले, या हो सकता है an, a और d देके n पूछ ले। कोई भी चीज आपसे वो पूछ सकता है, तो हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, उसके बाद एक और चीज करेंगे हम जो बेसिक से ही रिलेटेड है हमारी। तो फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है काफी, और वो क्वेश्चन रहता है हमारा कि हमें कोई भी एक सीरीज दे दी गई 6,
11, 16, 21 and so on and last is 156. ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, या फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये लिखा होता है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, कहता है चेक whether 156 is a term of this series। क्या क्या बोल रहा है वो हमें, एक बार तो सीरीज को सीधे देगा और कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, या फिर कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हमें क्या कहेगा कि अधूरी सीरीज दे देगा, जैसे 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म नहीं दी है, ठीक है, और कहेगा बताओ 156 इसकी टर्म है या फिर नहीं है। दोनों ही केसेस में हमें सेम काम करना है, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे सॉल्यूशन में, आंसर सेम तरीके से ही आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो उसने थोड़ी सी टर्न करके घुमा फिरा के पूछी है। तो सबसे पहले हमें ये एपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, इस एपी सीरीज से हम क्या निकाल सकते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म है हमारी कितनी है 6, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस दोनों के बीच का गैप 11 माइनस 6 दैट इज 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, ठीक है। हमें इस तरीके से सीरीज गिवन हो तो ये हमारा an है, इस तरीके की स्टेटमेंट गिवन हो तो भी ये हमारा an, ठीक है, तो हमारा an क्या आ जाएगा 156। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज है उनको रिप्लेस कर देंगे और जो बच जाएगा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या है an 156, a कितना है 6, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा 5, ठीक है, प्लस का 6 है उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 156 माइनस 6 इज n माइनस 1 इंटू 5, 156 माइनस 6 कितना आ जाएगा 150, ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड n माइनस 1, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 3 जा तो ये हो गया 30, ठीक है, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस 1 दैट इज 31, तो हमारा n कितना आ गया 31। तो इसका मतलब इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं 31 टर्म्स हैं, और अगर हमारा क्वेश्चन ये है और हमारी n की वैल्यू 31 आ गई तो हम बोलेंगे कि ये एपी सीरीज की टर्म है। क्यों है, कब नहीं होती, चेक करने के लिए बोला था। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन है तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया है, अगर नीचे वाला है तो उसने पूछा है कि बताओ ये है या नहीं है, तो अभी तो हमने बोला कि यस दिस इज अ टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज, तो हमारा आंसर नो में कब होगा। ध्यान देना n है वो क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती, डेसिमल में नहीं आती, नेगेटिव में नहीं आती। आप कोई भी चीज काउंट कर रहे हो, आपके पास कितनी बुक्स हैं, कितने नोटबुक्स हैं, कितने पेन हैं, जब आप इनकी काउंटिंग करोगे तो वो चीज हमारी कैसी रहेगी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। क्या आपने कभी सुना है कि आपने बोला हो कि एक पेन हमें लेना है और उस पेन का जो नंबर है सीक्वेंस में वो 5/3 हो, नहीं होता। काउंटिंग में कभी आ रहा हो हमें, हमने काउंटिंग स्टार्ट की और उसमें आ रहा हो माइनस का 17, कभी नहीं आता। तो सेम चीज है, नंबर ऑफ टर्म्स है दैट कांट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, फर्स्ट कंडीशन, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है, लास्ट डेसिमल में भी नहीं हो सकती, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स है वो कंप्लीट एक होल नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो वो हमारे क्वेश्चन को गलत बना देगी, ओके।